पंजाब हुकूमत का रमज़ान पैकेज बेफ़ायदा रहा, किसानों का नुकसान अलग हो रहा है। बानी पीटीआई इमरान खान बेगुनाह तो फिर जिम्मेदार कौन? मोहतरम इदारों की साख का क्या होगा? कॉलम निगार S.A. जाहिद अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि सारा कसूर अवाम का ही है। IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदा होता है तो उन शराइत का बोझ अवाम पर डाला जाता है। महंगाई के पहाड़ को भी अवाम ने उठाना है, इससे अवाम की कमर टूट जाए तो कोई मज़ायका नहीं। नीचे से ऊपर तक करप्शन के जुर्म के जिम्मेदार भी अवाम हैं। बिजली और गैस के लंबे बिलों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अदायगी, महंगाई को बर्दाश्त करना, बिजली गैस के ज़ालिमाना बिलों की हर सूरत में अदायगी और हुकूमत की मनमर्जी के नरखों पर पेट्रोल और डीजल खरीद कर इस्तेमाल करने की तमाम जिम्मेदारी अवाम की ही है। फिर भी अवाम कसूरवार हैं कि वो टैक्स नहीं देते, हालांकि आम आदमी तो माचिस की डिबिया पर भी टैक्स देता है। तनख्वाहदार का टैक्स तो तनख्वाह देने से पहले ही काट लिया जाता है। हुकूमत को एक चीज़ बता दे जो बगैर टैक्स बिलवास्ता या बिला वास्ता अवाम को मिल रही है। हुकूमत अवाम को क्या देती है ये हुकूमत बता दे। अवाम के वोटों की मदद से इक़्तिदार के मज़े लेने वाले करोड़पतियों और अरबपतियों को क्या मालूम कि अवाम किस तरह ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। प्रॉपर्टी पर ज़ालिमाना टैक्सों ने इस कारोबार का भुट्टा बिठा दिया है। इसी तरह दीगर कारोबार का हाल है, जबकि हुकूमत की तरफ से अवाम को किसी भी तरह की कोई एक भी सहूलत हासिल नहीं है। करे कोई भरे कोई के मिज़दाक सरकारी ख़जाने को सरकारी अफसरान लूटते हैं, लेकिन जिम्मेदार अवाम हैं। IMF या दीगर बैरूनी कर्ज़ों और इमदाद के बारे में शोर किया जाता है कि मुल्क को उन्हीं कर्ज़ों के ज़रिए दिवालिया होने से बचाया है, जिसके लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। तो जनाब, मुल्क दिवालिया हुआ या नहीं, अवाम तो दिवालिया हो चुकी। मुल्क को दिवालिया होने के करीब क्या अवाम ने पहुँचाया था? अब जो कर्ज़ IMF और वर्ल्ड बैंक से लिया गया है उससे अवाम को क्या रिलीफ मिला है? और अब जो मज़ीद कर्जा लेने की कोशिश हो रही है उसकी शराइत का बोझ कौन उठाएगा? अय्याशियाँ कौन करे और आवाम को ग़ुलाम या जानवर समझकर इन अय्याशियों का बोझ उसकी पहले से ही टूटी कमर पर लाद दिया जाए? ये कहाँ का इंसाफ है? पंजाब हुकूमत का रमज़ान पैकेज बेफ़ायदा रहा। अब 16 रुपए की रोटी का आवाम को मुद्दा सुना गया है। नान भाइयों ने किसी किसी जगह रोटी बामर मजबूरी 16 रुपए की तो कर दी है, लेकिन इसका वज़न आधा कर दिया है। अब एक की जगह 2 रोटियां खरीदनी पड़ती हैं। किसान अलग रो रहा है, ना तो उसको बारदाना मिलता है, ना ही कोई गंदुम खरीदता है। हुकूमत ने गंदुम की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की है, ज़रा किसान के साथ बैठकर हिसाब तो करें कि एक मन पैदा करने पर किसान का कितना खर्चा आता है और कितनी मेहनत और फसल तैयार होने तक कितना इंतज़ार करना पड़ता है, और फसल तैयार होकर बेचने पर फिर किसान को क्या बचता है। हिसाब करने से मालूम हो जाएगा कि किसान बेचारे को तो लेने के देने पड़ते हैं, तभी तो वो सरापा एहतजाज है। लेकिन शायद फिर भी कसूरवार किसान ही है, क्योंकि वो आम आदमी है, जबकि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम राइज है। मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। बानी PTI पर दर्जनों मुकदमात बनाए गए, 2 साल होने को हैं। एक एक करके कई मुकदमात में उनको रिलीफ मिला है। इसका मतलब यह है कि वो सारे मुकदमात बेबुनियाद थे। जेल में उनको तमाम सहूलतें भी मिली हुई हैं जिनका आम कैदी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या ये एक मुल्क में 2 कानून नहीं हैं? बाज़ हलकों का ख्याल है कि ये मेहरबानियाँ बासर हलकों की मरहून मिन्नत हैं। PTI के बाज़ रहनुमा कहते हैं कि बानी PTI जल्दी बल्कि इसी महीने के आखिर तक रिहा होने वाले हैं, जबकि खुद बानी PTI के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने सितंबर या अक्टूबर तक रिहा होने का ख्याल जाहिर किया है। इन 2 मज़कूरा महीनों तक इंतज़ार की क्या वजह है, ये तो वही जानते होंगे। इधर PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। इख्तलाफात तो मौजूदा हुक्मरान जमात में भी जारी हैं। इस वक्त इस पार्टी में 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप नवाज शरीफ का और दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ का हामी है। ये सूरत हाल जाहिर कर रही है कि आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बानी PTI के साथ हाथ मिलाने यानी दूसरे अल्फाज में रिहा करने का मशवरा दिया है। यहाँ सवाल ये है कि बानी PTI अपने दौर इक़्तिदार में खुलकर कहा करते थे कि इन चोरों के साथ बात करना तो दरकिनार, वो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं है, और ये लोग उनसे NRO मांगते हैं जो उनको कभी नहीं दूंगा। यही बात इस वक्त बानी PTI को क्यों नहीं कही गई, और क्या अस्करी क़यादत भी इस मशवरे से मुत्तफ़िक है? और फिर कानून कहाँ गया, या इसमें भी नज़रिया ज़रूरत से काम चलाया जाएगा? अगर इस्टेब्लिशमेंट इस मशवरे से इत्तेफाक करती है तो फिर 9 मई के वाक़यात और 14 की यादगारों की बेहुरमती जैसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात को कौम भुला दे, और इन मोहतरम इदारों की साख का क्या होगा? ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और बाइस शकूक है। अगर बानी PTI बेगुनाह है तो फिर जिम्मेदार कौन है?
ان کی جماعت کے وہ لوگ جن پر یہ مقدمات بنے تھے وہ تو MNA MPA اور سینیٹر بن گئے ہیں۔ ایک صوبے میں انہی لوگوں نے حکومت بنا لی ہے۔ تو اگر بانی PTI کو رہا کیا جاتا ہے تو ضرور رہا کریں، لیکن ملک بھر میں قتل کے مقدمات میں ملوث قیدیوں کے علاوہ باقی لاکھوں قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے کہ وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں اور وہی طریقہ ان پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔